नमस्कार। सन 2021 में आने वाली दिवाली की तैयारियां ज़ोरों शोरों से हो रही हैं और दिवाली पे मेनली हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं और देवी लक्ष्मी 8 प्रकार की कही गई हैं। तो मैं कोशिश करूंगा 8 प्रकार की लक्ष्मी पर बोलूं और इनको वास्तु और ज्योतिष से कनेक्ट करूं। इनका बहुत गहरा संबंध है बिजनेस वास्तु से, कमर्शियल वास्तु से, जिसको मैं अपनी कॉरपोरेट वास्तु बुक में बहुत डिटेल में पहले ही बता चुका हूँ। तो आज हम लेते हैं सबसे पहले आद्या लक्ष्मी। देवी आद्या लक्ष्मी या उनको महालक्ष्मी भी कहते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया में कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं? मेरी उम्र क्या है? 55 साल है। तो ये 55 साल पहले मैं कहाँ था? मेरा स्रोत, मेरा मूल, मेरी जड़, मेरा बेस कहाँ है? मैं हूँ कौन? कुछ वर्षों के बाद जब ये शरीर नहीं रहेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? क्या मैं यहाँ आया हूँ या हर समय से यहाँ हूँ? आदि लक्ष्मी हमारी इन्हीं जड़ों, हमारे आधार और हमारे मूल स्रोत का गहन आध्यात्मिक ज्ञान है। तो आदि लक्ष्मी हमारी अंतरात्मा का गहन पवित्र ज्ञान है, इसकी उत्पत्ति का, जीवन के परम उद्देश्य का और अंतिम गंतव्य का भी। तो जिस व्यक्ति को अपने स्रोत का ज्ञान हो जाता है, कहाँ से आए हैं हम और अल्टीमेटली हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ जाना है, मतलब वो समझिए सभी प्रश्नों से मुक्त हो गया, उसको परम ज्ञान हो गया, बोध ही जिसे कहते हैं, उसकी अंतरात्मा जागृत हो जाती है, वह सभी भयों से मुक्त हो जाता है। कोई डर नहीं रहता, कोई विकार नहीं रहते, निडर हो जाता है व्यक्ति, संतोष और आनंद प्राप्त कर लेता है। यही है आदि लक्ष्मी और ये बहुत रेयर होती है, बहुत कम लोगों में। देवी आद्य लक्ष्मी का निवास सूर्य के मध्य में माना गया है। इस हिसाब से देवी कूष्मांडा जो हैं वही आद्य लक्ष्मी है। उन्होंने ही ब्रह्मांड में फैले घोर अंधकार को अपने प्रकाश से दूर किया और इस तरह सृष्टि की रचना की। आप समझिए सूर्य की किरणों से ही सृजन हुआ है सारा, उसी को देवी का रूप दे दिया गया। तो सूर्य की किरणों का जो तेज है, जो एनर्जी है, उसी को आद्या लक्ष्मी मान लिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रकृति की शक्तियों का दैवीकरण करने की परंपरा रही है। तो देवी आद्या लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों सर्वत्र व्याप्त हैं। वो भगवान विष्णु के साथ मिल के जगत का संचालन करती हैं और जो भक्त देवी आद्या लक्ष्मी की पूजा करता है उसके लिए ये कहा जाता है संसार में कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं रहती जो वो प्राप्त नहीं कर सकता। और तब नारायण भी आराम से मिल जाते हैं। नारायण है फाइनल डेस्टिनेशन, परम लक्ष्य हमारा है नारायण। और लक्ष्मी जी उन तक पहुंचने का एक साधन है। जिस तरह मूलाधार से सहस्रार की यात्रा कहते हैं ना, इसी तरह से पदार्थ से परम ज्ञान की। मूलाधार है पदार्थ, धन दौलत, और ये सहस्रार चक्र है हमारा वैकुंठ लोक। आदि लक्ष्मी की साधना से भक्त को सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष कह लो, समाधि कह लो, एनलाइटनमेंट कह लो, एक ही बात है। श्रीमद् भागवत पुराण में आदि लक्ष्मी को माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप कहा गया है। इन्हें मूल लक्ष्मी या महालक्ष्मी भी कहते हैं। आद्य लक्ष्मी को जननी भी कहते हैं, जो माँ है सभी की, वहीं से पैदा हो रहे हैं बाकी भी। जगदम्बा भी माना जाता है, जगत अम्बा, पूरे संसार की माँ। और ब्रह्म पुराण और देवी भागवत पुराण में बताया गया है आद्य लक्ष्मी ही परम शक्ति हैं। आद्या लक्ष्मी को ऋषि भृगु की पुत्री के रूप में भी माना जाता है, लक्ष्मी का एक बहुत प्राचीन रूप। और आदि लक्ष्मी को चतुर्भुजा चित्रित किया गया है। जिस तरह लक्ष्मी पे मैंने बात की थी ना, 2 भुजाएं केवल वो, तो आदि लक्ष्मी 4 भुजाओं वाली है। एक में कमल, एक में श्वेत ध्वज है, सफ़ेद झंडा, और बाकी 2 भुजाएं, एक अभय मुद्रा में है, भय मुक्त करने की मुद्रा जो इस तरह होती है, और एक वरद मुद्रा, इस तरह दे रहे हैं, मतलब वरद, वरदान। कमल ज्ञान, प्रज्ञा, पवित्रता और वैराग्य का प्रतीक है। यह पदार्थ, शरीर, मन और आत्मा की मुक्ति में सहायता करता है। तो आदि लक्ष्मी परम बोधि को जो प्राप्त हो गए लोग, परम ज्ञान को, समाधि जिन्होंने प्राप्त कर ली, उन्हीं लोगों के साथ निवास करती है। या ये कह लो जिसके पास आदि लक्ष्मी है उसको ज्ञान हो गया। अब इसको कैसे देखेंगे ज्योतिष में, कुंडली में कैसे देखेंगे?
तो कुंडली में ये समझ लीजिए परम अध्यात्म का कारक ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति जिसका बली है वो समझ लीजिए आदि लक्ष्मी मिल गई उनको, या मिल सकती है आराम से। वो थोड़ा सा भी प्रयास करे इस दिशा में। गुरु के बहुत से शुभ योग बनते हैं कुंडली में, जैसे हंस योग, अमला योग, केसरी या गज केसरी योग जिसे कहते हैं, गौरी योग, सरस्वती योग, वैरंची योग। तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा जब योग बन रहे हों तो उस व्यक्ति का गुरु हो गया बहुत बली। तो ऐसा व्यक्ति बड़े आराम से संबोधि प्राप्त कर सकता है, मतलब आदि लक्ष्मी मिल सकती है उसको। तो भाव कौन से हैं? लग्न। लग्न क्या है आपका? पूर्व दिशा। और या फिर दूसरा तीसरा भाव क्या है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईशान दिशा। तो ये भाव हैं इसके लिए बढ़िया। अब मैं एक दो कुंडलियाँ लेता हूँ। आप देखिए भगवान राम की कुंडली लेते हैं। भगवान राम की कुंडली में लग्न में ही गुरु बैठे हैं उच्च के, और चंद्रमा भी वहाँ बैठे हैं। तो ये हंस महापुरुष भी योग हो गया, गज केसरी योग भी हो गया। मंगल सप्तम भाव में बैठ के इनको देख रहे हैं तो रुचक महापुरुष योग हो गया। शनि की 10वीं दृष्टि है और शनि शश महापुरुष योग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए बहुत सारे योग उसको फोर्टिफाई कर रहे हैं। गुरु के हंस महापुरुष योग और गज केसरी योग को दूसरे ग्रह भी शुभ योगों द्वारा परिपुष्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छा योग बनता है आदि लक्ष्मी का। और लक्ष्मी तो ये कहा जाता है सीता मैया लक्ष्मी का ही रूप है, उनके साथ ही थी, और वो खुद भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अब आइए भगवान कृष्ण का देखते हैं। भगवान कृष्ण की कुंडली देखिए। इनका जो एक कुंडली का वेरिएशन मिलता है उसमें गुरु 12वीं राशि में एकादश भाव में बैठे हैं, अपनी राशि में देखिए गुरु। ओशो की कुंडली लेते हैं आजकल। तो ओशो की कुंडली में गुरु तीसरे भाव में है उच्च के, और यही नवांश कुंडली में 7वें भाव में चले जाते हैं 12वीं राशि में। तो काफ़ी हद तक ये आदि लक्ष्मी वाला योग बनता है, बेशक पूर्णतः नहीं बनता इसमें। अब आइए वास्तु में लेते हैं थोड़ा सा। वास्तु में आदि लक्ष्मी कहाँ से देखेंगे? तो पूर्व दिशा लीजिए या ईशान। तो ईशान दिशा गुरु की दिशा है, ईश की दिशा है, मतलब परम शिव की, जो महायोगी हैं, महादेव हैं, वो देवताओं के भी देवता। यहाँ पे क्या है, बहुत शुभ अमृत जैसी पराबैंगनी किरणें बरसती हैं सुबह सुबह। ये ब्रह्म मुहूर्त वेला है, घर की अमृत बरसता है यहाँ पर। ये सात्विक एरिया है, जिस तरह नैऋत्य के तामसी है। ईशान क्या है? सत्व प्रधान दिशा है, ठंडी दिशा है। ठंडी यानी स्वर्ग। हमारे यहाँ सारे देखिए, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश, सब देवभूमि, मतलब जहाँ भी ठंडक है वही स्वर्ग है यहाँ पर। ये हल्की दिशा है, भार के हिसाब से बहुत हल्की दिशा है। तो मेडिटेशन में, परम बोधि में, परम ज्ञान में आपने क्या होना है? हल्का होना है। जो धन है ये भार है। गोल्ड आप देखो कितना भारी होता है, लेकिन जो मेडिटेटिव है पर्सन, जो परम बोधि को प्राप्त हो गया, उसको कुछ नहीं चाहिए अब। भगवान महावीर के तो कपड़े भी खत्म हो गए थे, कपड़े भी हट गए थे, कपड़े भी छोड़ दिए, दिगंबर हो गए वो। जब आपने अल्टीमेट ज्ञान प्राप्त कर लिया, आप सबसे जो शुभ हैं आदि लक्ष्मी, महालक्ष्मी, उससे संपन्न हो गए। यहाँ पर आप देखिए वास्तु पुरुष का सिर है, ईशान में मस्तिष्क है, जहाँ से समाधि घटती है। ये सहस्रार चक्र में नीचे से ऊपर की यात्रा, मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा। तो मैंने आपको बताया आद्या लक्ष्मी या महालक्ष्मी ज्योतिष में हम देखेंगे गुरु से, और लग्न या फिर दूसरा तीसरा भाव। और वास्तु में कहाँ से देखेंगे? पूर्व दिशा या ईशान दिशा। ये अगर आपकी शुभ हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और वास्तु को कुंडली भी जैस कर रही हो पर्टिकुलर पर्सन की, तो फिर आपको परम बोधि प्राप्त करने में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।